हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बात करते हैं बिटकॉइन की एक क्विक अपडेट। मैं वैसे ज़्यादा लोगों के लिए वीडियो बनाता नहीं। मैं यूट्यूब पे पोस्ट भी इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग जानो। अगर आप लोग को और इंस्टेंट अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो यार। वहाँ पे मैंने चार्ट्स वगैरह डाले हैं, विफ का डाला था, सोलाना वगैरह की बाइंग्स डाली थी। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर पोस्टेड है। कल रात को मैंने एक अपडेट बनाई थी जहाँ पर प्राइस यहाँ 3200 के अराउंड था। वहाँ मैंने ये बोला था कि यहाँ पर इथेरियम को होल्ड करना नेसेसरी, क्योंकि इसके अलावा कोई सपोर्ट जोन है नहीं। क्योंकि ये गोल्डन फिब का सपोर्ट है, आरएसआई बॉटम है। ये अल्टीमेटली ये सारी तरह का जो लोग भी मेरे ऑप्टिनेक्स क्लासेस में थे उन्हें पता होगा कि मैंने ये चीज़ बताई है ढूंढनी। यहाँ पर कैंडल भी मिली आपको अच्छी खासी इंडिसिसिव कैंडल, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग की एंट्री मिली। अगर आप देखोगे तो 5% का इथेरियम में आपको मूव मिला है। बिटकॉइन में भी आपको अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। जब मैंने कल रात की वीडियो बनाई थी तो 60,000 को चल रहे थे हम। और अगर हम वहाँ से देखें तो हमारा अच्छा खासा पंप आया है। अगर चेकें 4% का पंप आया और 58,400 तक कल हम लोग गए थे, वहाँ से 5% का बिटकॉइन में पंप आया। मेरे अकॉर्डिंग मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपके पास एक क्रिटिकल एरिया है जो आपको देखना चाहिए, जो आपको समझना चाहिए भाई। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक एरिया बताना चाह रहा हूँ। कौन सा एरिया है वो एरिया ये वाला है 62,000 के अराउंड, $62,000 बिटकॉइन में। और हमारा इथेरियम में वो एरिया है ये वाला। क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है यार क्योंकि यहाँ पे पहले सपोर्ट ले चुका है, इसलिए मेरा ये पॉइंट था। मेरा ये मतलब मेरा एक माइंड में था कि भाई मुझे आपको वीडियो बना के ये चीज़ बतानी चाहिए। ठीक है, तो एक क्विक अपडेट बना रहा हूँ। मुझे नहीं पता कौन लाइक कर रहा कौन देख रहा है, लेकिन मैं डाल दे रहा हूँ चैनल पे जस्ट जस्ट फॉर माय ओन सब्सक्राइबर्स हेल्थ, और उनको पता रहे चीज़। ठीक है, यहाँ पे 3400 के अराउंड, 3416 के अराउंड अच्छा खासा रिजेक्शन मिलेगा मार्केट में। ठीक है, इथेरियम के पास, क्योंकि यहाँ से ब्रेकडाउन 1 2 3 चौथी बार में हुआ है। ठीक है, ऐसा इजीली नहीं हुआ। तो यहाँ से ब्रेकअप अगर ऊपर करना होगा तो वो भी तो इजीली नहीं करेगा ना। तो ये कहने की बात है। ठीक है, एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट ये कि भाई इथेरियम में अगर हम ऑर्डर बुक देखते हैं और उसमें लिक्विडिटी देखते हैं, ऊपर की ओर रेजिस्टेंसेस ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे पास सफिशिएंट सेलिंग आ रही है। ठीक है, इथेरियम में, और वहाँ पर सेलिंग भी है। और अगर उसके बाद ऊपर देखें, मेजर सेलिंग हमारी बैठी 3490 और 3521 में। ये हमारे लिक्विडेशन इवेंट्स हैं। बट इथेरियम में बायर्स जो हैं स्टेप इन कर गए टाइम से। ठीक है, यहाँ पर अब देखोगे अच्छी खासी लिक्विडिटी उठा के गई है मार्केट, छोटी मोटी लेके नहीं गई। यहीं अगर हम बिटकॉइन में देखें तो यहाँ भी बहुत सारे बायर स्टेप इन कर गए। मतलब अगर एक और फ्लश आता भी है ना तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ होगी वो फ्लश आना, क्योंकि यहाँ बहुत मोटी लिक्विडिटी बैठी है 59 से लेकर यहाँ तक के बीच में। और ये लिक्विडिटी सीधा फाड़ के 58 तक की लिक्विडिटी ले गई, वहाँ पे भी ऑर्डर्स लगे हुए हैं। अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट एरिया ये है कि भाई बिटकॉइन को रिक्लेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ट तो कह ही रहा है कि 62 इंपॉर्टेंट है। देखो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि 62 इसमें भी दिखा रहा है, 61,800, $62,000 और $62,600। यहाँ पर तीन मेजर सेलिंग इवेंट्स लगे हुए हैं। अगर मैं एक लाइन चार्ट से, अगर मैं अपने चार्ट में या बीटीसी के चार्ट में ये लाइंस ड्रॉ करने के लिए मतलब देखूँ, तो मैं यहाँ पे स्टैम्प वाले चार्ट में ये चीज़ ड्रॉ करना चाहूँगा। जैसे कैसे, एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो जैसे ये मेरे पास चार्ट है। ठीक है, मैं इसका चार्ट व्यू रीसेट करके यहाँ दिखा देता हूँ। चलो यार, ऐसे भी देख लो तब भी आपको पता चल जाएगा कि मंथली व्यू जो है वो यहाँ पर इस तरीके का है। ठीक है, यहाँ मंथली सपोर्ट को तोड़ के हम दोबारा से 3 महीने सपोर्ट को टेस्ट किए, उसके बाद ऊपर आ रहे हैं मंथली सपोर्ट के पास। दिस इज़ अ गुड एरिया। ठीक है, दिस इज़ अ गुड एरिया, लेकिन हमारे पास क्या है, सफिशिएंट बाइंग आनी चाहिए। मतलब इसको सटाक से ऊपर ले जाए, मतलब खटाखट ले जाए। जैसे वो नहीं कहता राहुल गांधी, खटाखट इसको ऊपर ले जाए। ठीक है, खींच के वहाँ तक ले जाए 61,800 या 62,800, तब हमें एक सफिशिएंट बाइंग जो सेल जो मोमेंट है वो मिलेगा। अब देखो ये यहाँ पर क्लोज तो करने की कोशिश कर रहा है मंथली सपोर्ट के ऊपर। अगर क्लोज करता है फिर हमें एक रैली मिलेगी अराउंड $64,000 $65,000 तक का। ठीक है, आराम से मिलेगी रैली। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या, 62,000 का रेजिस्टेंस, 62,000 या 62,500 का। जो भाई लोगों ने कल मेरी वीडियो देखी उन्होंने मोटा पैसा छापा। 18% हम लोग वहाँ से आप हैं जहाँ वीडियो के दौरान बनाया बोला था मैंने। विफ का एक बात बताया था, लॉन्ग आफ्टर रिक्लेम कर लेना। जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन है वो यहाँ पर मिस आउट कर गए। ठीक है, बड़ी चीज़, बहुत मोटी चीज़ थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि विफ का स्ट्रक्चर बहुत सेक्सी था। अगर ये दोबारा से 1.8 रिक्लेम करता है आपको अच्छी खासी रैली विफ के अंदर मिलेगी। अभी भी चांस है, अब लॉन्ग बनाने का टाइम आ गया, क्योंकि मैंने बोला था रिक्लेम के बाद लॉन्ग करना। जिन्होंने पहले लिया उनका तो प्रॉफिट हो ही रहा होगा, लेकिन लॉन्ग इसके बाद बनेगा रिक्लेम के, क्योंकि अच्छी जगह है ये। यहाँ पे डाउन ब्रेक डाउन दिया, डिविएशन हुआ है, यहाँ पर डिविएशन कहते हैं इसको। और इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, एक तरह से ये डिविएशन है। और इसके ऊपर हमें एक अच्छी रैली मिलेगी, मिनिमम मिल सकती है आई गेस। अगर एटीएस तक भी देखे ना तो हमें अच्छी खासी रैली मिल सकती है लॉन्ग आफ्टर रिक्लेम। तो ये इस तरीके के प्राइस एनालिसिस मैंने करी थी, और कल रात की जो वीडियो क्विक अपडेट दी थी उसमें मैंने ये चीज़ बताई भी थी। अब मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं अब मतलब अब मुझे लग रहा है अच्छे से कि अब बाइंग करने जा सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो बाइंग कर सकते हैं। तो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो आप लोगों के लिए सोच रहा हूँ लाने के लिए। उससे पहले ये वाला
वाला चार्ट देख लो, ये एक बहुत पहले चार्ट बनाया था बट बहुत अच्छा प्यारा चार्ट वर्क करता है। मैंने ये लिखा था बेस्ट सपोर्ट फॉर लीडिंग बिटकॉइन, 3 बार आ चुके तब से। ये आए थे फर्स्ट टाइम इस एरिया में, सेकेंड टाइम आए थे, थर्ड टाइम आए थे और अब फोर्थ टाइम आए हैं। ये चार बार आपको बाय सिग्नल दे चुका है, 4 बार आपको वही एरिया बता चुका है। 3 मंथली लेवल 58,900, यहाँ पर 61,500। अभी यहाँ पर इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो कह रहा है कि भाई 61,500 के ऊपर ही आ जाए तब भी बड़ी बात है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद रैली बनेगी मिनिमम $65,000 तक की। तो कहीं ना कहीं ये चार्ट तो ये कह रहा है 61,500 इंपॉर्टेंट है, वो चार्ट कह रहा है $62,000 इंपॉर्टेंट है। आप मोटा मोटा ये $1,000 का एरिया मान लो कि 61,500 से लेकर 62,500 के बीच में अगर प्राइस कहीं भी रुकता है या रिजेक्शन लेता है तो नीचे गिरेगा, वरना नहीं गिरेगा। फिर उसके बाद कोई दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए हमारे लिए, ठीक है। इथेरियम की बात कर ले तो इथेरियम अच्छी खासी कैंडल बना रहा है। अगर मैं बात करूं, ये लॉन्ग जो डोजी बनी है इसी का वेट था लोगों को, ठीक है। कहीं ना कहीं एक लिक्विडेशन इवेंट कह सकते हो आप। इसमें बहुत सारे सेलर्स ट्रैप हैं और ये लिटरली दिख रहा है वहाँ पे कि सेलर जो है इसके अंदर ट्रैप्ड हैं, ऑलरेडी ट्रैप है, बहुत सारे सेलर्स ट्रैप है, ठीक है। तो ये हमारा इथेरियम का चार्ट है और मुझे लगता है कि इसमें अच्छा खासा ब्रेकडाउन हो चुका है। मैंने आप लोग को ये क्यों बताया था कि ये ब्रेकडाउन होने के मूड में है। आप देखो यहाँ से गोल्डन पॉकेट का एरिया का अच्छा बाउंस बना है। अब सिर्फ इथेरियम यहाँ से 3400 के ऊपर चला जाए, हमारे लिए एक अच्छी रैली जो इथेरियम के अंदर है वो बनती ही बनती है। इसी के साथ सारे टोकन्स आपको जो जानने, जो बाय कर सकते हैं, प्लीज़ कमेंट करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मैं उसके रिस्पॉन्स के बेसिस पे बहुत अच्छी सी वीडियो बनाने वाला हूँ, एक्सप्लेनिंग फंडामेंटल्स, एक्सप्लेनिंग टीए हर एक कॉइन का जो आप बाय कर सकते हो इस डिप में, जो स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ठीक है, जिसका नैरेटिव स्ट्रॉन्ग है, जिसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और जो ऊपर भागेगा, इंक्लूडिंग एएनए और बहुत सारी चीज़ें। जो सीआरवी भी हो सकता है उसमें, क्योंकि सीआरवी की कॉल वन ऑफ द बेस्ट कॉल रही है अभी रिसेंट डेज में। इसके अलावा मैंने एक और कॉल दी थी एफईटी की, वो भी बहुत मज़ा आई होगी लोगों को, जिन्होंने भी ड्रॉ किया होगा, जिन्होंने भी खरीदा होगा एफईटी को इस एरिया में। मेरे बताए 1.2 वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में है। तो ऐसे ही कॉल उसके और ले आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।